हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके लव लाइफ रिलेटेड ये रीडिंग रहेगा, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और चेंजेस क्या आ सकते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में। आपके तो आपके पर्सन रीयूनियन करना चाहेंगे ऐसा लग रहा है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना आप लोगों को बिना बात किए, तो हो सकता है कि वो रीयूनियन की तरफ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, जिसकी कोई मतलब को डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड हो, किसी काम के वजह से, किसी बात के वजह से। आप बहुत लविंग हो ऊपर से, ठीक है, पर आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को और ज़्यादा अपने तरफ खींच रही हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई इल्यूजन है तो वो भी दूर होगा आने वाले टाइम में। ये टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जीज है, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो सकती है तो किसी के साथ बाद में भी होगी, ठीक है। और गाइडेंस भी आपके काम आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर तो आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक बने हुए रहेंगे आने वाले टाइम में। आज भी हो सकते हैं किसी के पर्सन रोमांटिक, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो, भले ही आप दूर दूर हो, एक ही शहर में हो, लेकिन फिर भी दूर हो, आपको पता नहीं है, नो कांटेक्ट है उनके तरफ से, उन्होंने साइलेंट जोन करके रख दिया है आपको। तो आपने एक ही चीज़ करनी है, जितना हो सके अपने आप को उनसे थोड़ा दूर रखो। मतलब उनके ख्यालों से, थॉट से, अच्छी थॉट से तब भी, बुरी थॉट से तब भी, गुस्सा है तब भी, रोना गाना है तब भी, ठीक है, दूर रखो थोड़ा सा। जितना हो सके खुद को डिस्ट्रैक्ट करो उस पर्सन से, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएंगे, देख लेना। तो आपके पर्सन जो है पेशेंस मोड में है फ़िलहाल, ठीक है। इमोशंस है लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अभी करेंगे वो ऐसा, ठीक है। और आने वाले, और जैसे आगे आगे टाइम आगे बढ़ता है, 5 ऑफ कप्स प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून, इतनी सारी एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना आपको लेकर, नाइट ऑफ कप्स की बात यहाँ पर करते हैं तो आज वो सॉफ्ट इमोशनल या रोमांटिक मूड में रह सकते हैं, ठीक है। दिल से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि उनसे भी इतना दूर रहना मतलब आसान नहीं है। चाहे अभी का रिश्ता हो, पहले का रिश्ता हो, ये रूहानी रिश्ता है, ये कोई सुपरफिशियल कनेक्शन नहीं है आप लोगों का, ठीक है। अब वो भी फील करने लगे हैं इस रिलेशनशिप को। तो हो सकता है वो आपसे फिर आज या कल में कांटेक्ट करें। किसी किसी को तो कॉल, मतलब अभी रीडिंग देखते देखते ही कॉल, मैसेज या कुछ, जैसे कि आपका कोई सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट को उन्होंने लाइक कर दिया या फिर देख लिया, कुछ मैसेज का रिप्लाई दे दिया या कॉल ही आ जाए, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। किसी के लिए अभी हो, किसी के लिए थोड़ा बाद में हो, लेकिन ये होगा ज़रूर। एनर्जी आई है तो आप सेल्फ लव में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, तो ये चीज़ें आपकी तरफ होगी, ठीक है। तो कनेक्शन या चॉइस का एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। मतलब वो आपसे कनेक्ट करना चाहे या किस तरह से क्या करना है उनको, ठीक है ना। आपके बारे में वो स्ट्रॉन्ग पुल या इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। मतलब इस कनेक्शन को चूज़ करने का एनर्जी यहाँ पर है। वो चाहे तो चॉइस अभी अभी के अभी उनकी चॉइस है कि वो अभी आपको कॉल मैसेज करके सब कुछ बोल दे, लेकिन वो अपना पेशेंस रखे हुए हैं, अपना काम थोड़ा सा और अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा तकलीफ दिया जाए कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी मुझे कुछ कुछ बोल के। मतलब आपने कुछ बोला नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कुछ, या कुछ और बातें होगी, पर उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल सकती है, ठीक है। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए है ये बातें, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर अगर हो तब भी अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आपके पर्सन कैसे कर रहे हैं ना, मतलब आपकी बातें और आपकी सारी तकलीफ़ देखकर ना उनको तकलीफ़ तो हो रही है, पर वो सोच रहे कि थोड़ा और ऐसे। तो ये चीज़ें भी कहीं पर रह सकती हैं, ठीक है। बातों को ज़्यादा संजीदा ना बनाए रखे, हल्की फुल्की एनर्जी में रहे। चाहे दुख भी है तो उसको सहने में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख तो लगा रहता है, ठीक है। आज सुख है तो कल तो हमेशा खुश ही रहना है हमने, तो हर हाल में खुश रहने के लिए हमने ये दुख और सुख में नहीं फंसना है, ठीक है। तो एक ही वक्त में डिटैच भी रहिए और अटैच भी रहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो इमोशनल पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। अब थोड़ा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाएंगे, वो इस मोड पे रहेंगे, ठीक है। पेशेंटली सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब आप क्या करते हो, आपका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट भी चल रहा है कि कुछ मिस कर दिया हो, या कुछ मिस होने का एहसास, जैसे कि आपको खो देंगे ज़िंदगी में, समझो आप नहीं हो उनके लाइफ में, उन हालातों में उनको कैसे फील होता है। तो वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ों को फील करके देख रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपने काम से, मतलब अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करेंगे वो, पर दिल में आप ही चल रहे हो अभी भी, मतलब तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। मतलब
उनके मन में और कुछ भी नहीं है। भले ही वो अपने आप को बिजी रखेंगे, कोई भी काम करते हो, हॉबी हो उनकी, कुछ भी हो, उसमें खुद को बिजी रखेंगे ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। देखो वो कैसा करते हैं ना, भले ही उनका ध्यान जा रहा है पर फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखने की। ऐसे ही आपने अपने आप को बिजी रखना है, और वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं तो आप उसको चेस कर रहे हैं, आप उसके पीछे भाग रहे हैं इनडायरेक्टली। तो वैसा ही है, आप उसको चेस करना बंद करके अपने आप पर वक्त तो बिजी हो जाओ, तो ऑटोमेटिक वो भी ठीक हो जाएगा या जाएगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो अभी मैंने बताया आपको, दिल में पेन या हार्ट ब्रेक का शेडो है, मतलब पास्ट का कुछ रिलेशन उसका ब्रेकअप हुआ होगा तो वो चीज़ें याद आ रही है उसको, या फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, या फिर आपने कुछ बोल दिया था, इतना हार्श हो गया था वो उसके लिए, बहुत हैवी हो गया उसके लिए कि ये कैसे बड़े बड़े वर्ड्स बोल दिए। तो शायद हो सकता है उसको वो एक हर्ट, एक दर्द याद आ रहा हो। ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपकी तरफ से थोड़ी दूरी या स्ट्रिक्ट एनर्जी फील कर रहे हैं वो, मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप बहुत बुरे तरीके से बोल देते हो, कुछ भी थोड़ा भी गलत लगा तो आप मतलब सुनने को तैयार नहीं होते हो बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये चीज़ें वो समझ रहा है कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आपने कुछ बोल दिया था उसको। तो सही बात है, आप क्यों बर्दाश्त करोगे, आप गलत चीज़ें क्यों बर्दाश्त करोगे, पहले ही गलत चीज़ें बर्दाश्त की है, करते रहोगे क्या? यही सब करना है कि हर रिलेशनशिप में जाके यही करोगे? किसी की गलतियाँ बर्दाश्त करो, कोई इग्नोर कर रहा है बर्दाश्त करो, है ना, रहा है या रही है। ठीक है। तो कुछ भी हो, मतलब मैं सिर्फ बर्दाश्त करने के लिए हूँ, मैं सिर्फ झेलने के लिए हूँ, और आप सामने से आकर पहले बोलोगे कि हाँ यू आर वेरी गुड, यू आर ये, यू आर वो, और फिर उसके बाद में आपको फिर भी आप विश्वास नहीं करते हो आजकल, क्योंकि पहले का कुछ एक्सपीरियंस है आपका, कुछ देखा है, सुना है, या खुद एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए आप भरोसा नहीं करते हो किसी पर अभी एकदम से, तुरंत किसी ने कुछ बोल भी दिया ना तब भी आपको इतना भरोसा नहीं आता है उसकी बातों पे, बस ठीक है कैजुअली ले लेते हो। तो ये बात है, यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत सीरियस होने की कोशिश की, थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत, तब भी ये चीज़ें हुई। ठीक है। एक बार भरोसा करके देख लेता हूँ, इस तरह से भी आपने सोचा तब भी ये चीज़ें हुई। अब मून कार्ड भी है यहाँ पर और 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको बहुत, आपकी एनर्जी जो है बहुत स्ट्रिक्ट फील कर रहा है, मतलब उसको लगता है ये बहुत अलग एनर्जी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ये आम लड़कियों की तरह या आम लड़कों की तरह नहीं है, या मेल्स या फीमेल्स की तरह अदर्स। ठीक है, जो उसने देखे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो फिर भी कनेक्शन को एक तरह से कंफर्ट जोन मानता है या मानती है आपके पर्सन। मिलने या हार्मोनी का सोच रहे हैं, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे मिले या हार्मोनियस रियूनियन का सोचे, ये पॉसिबिलिटी है। इस कनेक्शन को वो एक उनका कंफर्ट जोन बन गया है, मतलब ये कनेक्शन आप उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसके लाइफ में। देखिए हो सकता है आने वाले 1 आध दिन तक, या फिर किसी के लिए अभी अभी भी चल रहा हो ये फेज़, कि कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, हिडन फीलिंग से और क्लैरिटी की कमी रहेगी। साथ में इमोशंस का हाई टाइड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उभर कर आ जाए आपके पर्सन के, ये भी हो सकता है। ठीक है। और उनका ऐसा है कि आज और कल है ना, मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन करता रहेगा, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो ये एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और जेमिनी है एंड कैंसर। तो बातचीत तो होगी आपकी, अगर बिल्कुल ही बंद है तो। चलो और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, अवेयरनेस एंड सफरिंग इन साइलेंस, होप, फर्टिलिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पर्सन की जो एग्जैक्ट एनर्जी जो है, या जिस तरह से अभी और हम देखते हैं कैसा रहेगा, तो डिसेप्शन एंड एनवी का जो कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो अभी वो अपने रियल इमोशंस या इंटेंशंस को छुपा रहे हो, ये हो सकता है। जेलसी या इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। ठीक है, उनके जो रियल इमोशंस है ना, वो आपके सामने आने नहीं देना चाह रहे हैं वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, हल्की फुल्की सी जेलसी भी हो सकती है, या फिर इनसिक्योरिटी फील हो सकती है उसको, कहीं वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए और आप भी उसको छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी थी। अगर एज गैप है तो आप कैसे रह सकते हो उसके साथ, या क्या ही हो सकता है, अगर वो आपसे उम्र में छोटे हैं तो क्या हो सकता है आगे। आप फीमेल हो खास तौर पर तो और भी मतलब टेंशन है। ठीक है, तो ये बात है। अब अवेयरनेस की बात यहाँ पर आती है, तो सिचुएशन का जो सच है, आपकी एनर्जी काफ़ी क्लियरली समझ आ रही है उसको। ठीक है, अंदर ही अंदर अलर्ट है वो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ, अपनी एनर्जीज़ के साथ। एंड सफरिंग इन साइलेंस की बात यहाँ पर आती है, तो दिल में पेन है या टेंशन लेकर चुपचाप सह रहा है या रही है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो, ये उनका एक स्टाइल हो सकता है। ठीक है,
होप अभी भी है, फिर भी अंदर है ना एक पॉजिटिव टर्न की उम्मीद रखते हैं, हीलिंग की डिज़ायर रखते हैं, ठीक है। विद दिस कार्ड वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ और इमोशनल नर्चरिंग एक एनर्जी जो है, वो फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है आपके साथ वाली, ठीक है। ये एम्प्रेस एनर्जी है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन हो, उसको बहुत ज़रूरत है ऐसे इंसान की अपने लाइफ में जैसे आप हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मिक्स एनर्जी जो है ना, अंदर से हर्ट, जेलस प्लस है होपफुल, और आपके साथ न्यू फेज़ का पुल, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव तो है वो, लेकिन अपने ही आप में उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आपको भी ऐसा ही फीलिंग आ सकता है उसको लेकर। गाइडेंस देख लेते हैं। रीमीट, हो सकता है आपका रियूनियन हो जाए, आप दोनों मिलो फिर से एक बार, और जो भी इश्यूज़ हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे को फॉरगिव कर दो, ये हो सकता है। मीडिएटर, आप देखिए यहाँ पर बी ईच अदर्स मीडिएटर, बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशन। देखिए इमोशनल इश्यूज़ हुए हैं, कुछ आपने कहा, उसने कुछ समझा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। तो इन हालातों में आपने क्या करना है, उसके साथ प्यार से पेश आना है। आप पेश आ रहे हो, लेकिन अब उसकी भी बारी है कि वो भी समझाए अपने आप को और आपकी तरफ आकर बात करे, सही से अपने इमोशंस को संभाले। फॉरगिवनेस, यस, मैंने अभी बात की थी ना पहली कार्ड के साथ, तो फॉरगिवनेस उन्होंने भी रखना है और आपने भी, आपने उसको फॉरगिव किया है, अब उसकी बारी है कि वो भी आपको फॉरगिव करे, ठीक है। बातों को ज़्यादा खींचे नहीं। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर चला देना, और इसके बाद में हम देखेंगे चार्म्स, कार्ड्स और आपके पर्सन के कोई मैसेज या फिर कोई सॉन्ग वो अगर डेडिकेट करना चाहे। देखिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, विश्वास पे तो दुनिया कायम है, ये तो लाइन हमेशा अक्सर सुनते आए हो, तो अब फॉलो भी कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में राइट होते हुए नजर आएगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है आपको। डोंट स्टॉप, अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर, अभी सही वक्त ना हो इसलिए ये ऐसा कुछ जवाब आया हो, ठीक है। ओके, पाइन, टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड अप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। थोड़ी देर रुकिए, समझिए कि लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी है ना जो लोगों के पास नहीं होती, जो हमारे पास है। उसको ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू बोलना है, और खुद ने जो अच्छाई है, आपके भीतर जो अच्छाई है उसको अप्रिशिएट भी करना है आपने, ठीक है। ड्रूइड्स ग्रो, स्ट्राइव फॉर बैलेंस एंड हारमोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर तरह से ज़िंदगी में बैलेंस और हारमोनियस एनर्जी बनाए रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उस पर फोकस रहिए। लोग आते हैं जाते हैं, है ना, आपको पता है ना, ट्रेन कैसी होती है, चलती रहती है चलती रहती है। डेस्टिनेशन आने का है, डेस्टिनेशन आता है, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, बस ज़िंदगी भी वैसी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ चार्म्स लिए हैं, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। वाह, आई लव यू का कार्ड आ गया। देखो, इतने रीडिंग्स किए मैंने, अभी आया है ये कार्ड। देखिए, वो बहुत इंटेंस फीलिंग आपके लिए फील करेंगे, और आपको हो सकता है आने वाले टाइम में लव यू वाला मैसेज करे, कॉल करके बोले, ये हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को एकदम क्लियरली आपके सामने रख सकते हैं। 1, यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। आप वन एंड ओनली हो उसके लिए, और कोई नहीं चाहिए उसको लाइफ में, ठीक है। और आपको लेकर वो बहुत श्योर है, ये बात आपको कहना चाहेंगे। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। देखो, आप उसके फेवरेट हो। उसके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट आप हो उनके। आपसे ज़्यादा अच्छा उसको कोई लगा ही नहीं है आज तक, ये बात है। मुस्कुराने की वजह तुम हो सॉन्ग आया है आपके पर्सन की तरफ से। अब देखिए और क्या है। हाँ, ये तो मैसेज है। आज भी मेरे दिल का सुकून हो तुम, मेरी हर सुबह हर शाम हो तुम। वाह, नाइस। मुस्कुराने की वजह तुम हो सॉन्ग आया है उनके तरफ से। हाँ, और एक सॉन्ग है, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा की। वाह, नाइस एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ चार्म्स है, वो भी देख लेते हैं। स्टार बोल रही हूँ मैं, ये सन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन और आप दोनों के लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, सक्सेस भी आएगा और हीलिंग भी आएगी, ठीक है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, बाय बस कहीं जाने का प्लान बनाओ, ये हो सकता है। दोनों साथ में जाओ, या वो आपसे मिलने आए, आप उनसे मिलने जाओ, या आप कुछ इंडिविजुअल ट्रैवल भी, या फिर आप कुछ इंडिविजुअल ट्रैवल भी प्लान कर सकते हो। आपके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर है। डॉग है यहाँ पर, जिसको हम ईमानदारी के लिए जानते हैं, ठीक है।
बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ। तो आप चाहते हो आपके पर्सन से ईमानदारी, वो भी चाहते हैं, और आपको लगता है कि लॉयल्टी बेस्ट है, लॉयल्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे आपको लग रहा है अभी। और आप चाहते भी हो यही चीज़ें हो लाइफ में, और सभी ने लॉयल रहना चाहिए अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ और सारी चीज़ों में। ग्रोथ की एनर्जी है, तो यहाँ पर देखिए आपकी लॉयल्टी, आपकी सादगी, आपकी अच्छाई और आपका जो एक नेचर है, कम्युनिकेटिव नेचर। और कहीं ना कहीं पर एक बात और है कि आप है ना बिल्कुल जो क्लियरली सारी बातें सामने रखने का आपका जो अंदर से आपको एक जज्बा आता है, और सारी चीज़ें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ावा रहेगा इन दिनों। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। आप थोड़ा स्पोर्टी भी बने रहोगे, ठीक है, ये बात भी है। एनर्जेटिक फील करोगे, नई शुरुआत की एनर्जी है। अपने एनर्जीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करना, एनर्जीज शिफ्ट हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।